तो आज के यूज़र रिव्यू घमासान में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्टिवा 125 एनटॉर्क जो कि है 125 सीसी की, एंड देन बर्गमैन अगेन जो कि 125 सीसी की स्कूटर है। तो अगर आप लोग इन तीनों स्कूटर्स में लेने के लिए कुछ कंफ्यूजन है कि आपको कौन सी स्कूटर लेनी चाहिए, तो ये वीडियो आपको परफेक्टली हेल्प करने वाला है आगे आपके डिसीजन मेकिंग में। अलॉन्ग विद मी दैट इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम बॉस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड जो कि है लुक्स एंड कंफर्ट का। राउंड 1। आपकी जो स्कूटर है ये लुक्स एंड कंफर्ट वाइज आपको कैसे लगता है कि एनटॉर्क और एक्टिवा 125 से बेटर है? क्योंकि मुझे दिखने में तो बड़ी खूबसूरत लग रही है भाई। एक्चुअली इसका बूट स्पेस हमारा 21 का मिल जाता है, 21.5 लीटर का आपका बूस्ट हाँ, स्पेस है। तो इतना स्पेस मिलने के बाद हमें आराम से कंफर्टेबल फील वैसे ही हो जाता है ऑलरेडी। उसके बाद फिर हम उसको चलाने के लिए काफ़ी लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं तो हमें काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। इनफैक्ट जो आपके टायर भी देख रहे हो ना, तो इसमें आपको फ्रंट में 90 और रियर में जो है आपको 100 का टायर मिल जाता है। फ्रंट में आपको 12 इंच का मिलता है और रियर में आपको 10 इंच का मिलता है। तो इसका हैंडल भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और कंफर्टेबल और थोड़ा सा लंबा दिया गया है, मतलब थोड़ा सा इसकी लेंथ ज़्यादा है। इसमें हमें USB पोर्ट भी मिलता है, हाँ जी, है ना। अगर हम इसके फ्रंट पर आ जाए तो आप देखो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा आपको वाइज़र मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे विंड स्क्रीन जो कि काफ़ी बढ़िया एक मैक्सी स्कूटर की आपको याद दिला देती है। उसके बाद में इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी जो है वो आपका पूरा डिजिटल है, जिसमें आपको सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। इसमें हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, अहमद भाई मिलती है ना, तो आप कनेक्ट करके इसको चलाते हो। GPS काम कर जाता है, GPS काम करता है इसका, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बर्गमैन जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ऑप्शन हो जाता है। अब मैं आता हूँ हमारे एनटॉर्क पर। हाँ जी, आपका क्या कहना है? खुश तो बहुत होंगे आप, बताइए सर। एक्चुअली मुझे इसकी राइडिंग इसलिए ज़्यादा पसंद है। नहीं, अभी हम लोग इसके लुक्स और कंफर्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, कंफर्ट इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका जो हैंडल है ना वो शॉर्ट है। शॉर्ट हैंडल होने की वजह से ये काफ़ी इजीली राइड में काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। प्लस इसका सबसे अच्छा मुझे जो वो लगता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है बैठने का, बैठिए वो बड़ा कंफर्टेबल है। और दोनों टायर इसके दोनों व्हील 12 इंच होने की वजह से स्टेबिलिटी एकदम बराबर रहती है। एनटॉर्क में आपको दोनों ही 12 इंची के टायर मिलते हैं। फ्रंट आपका 100 का टायर होता है, ठीक है, और पीछे 110 होता है। पीछे जो है आपका 110 का टायर मिल जाता है। तो बेसिकली आपको थोड़े से चौड़े टायर मिल जाते हैं जिसकी वजह से आपको रोड पे ग्रिप भी बेहतर मिल जाती है। अब अगर ये तो हो गया इसके कंफर्ट की बात, उसके बाद में अगर हम इसके लुक पर आएँ तो मेरे हिसाब से एनटॉर्क के लुक भी काफ़ी बहुत शार्प है। एजेस बहुत शार्प बताइए, है। आप मुझे बताइए। इसके एजेस बहुत शार्प हैं और ये मतलब दूर से ही देखने से लगता है कि हाँ कोई मतलब स्कूटी नहीं, मतलब कुछ बड़ा कोई लुक आ रहा है, कोई बढ़िया लुक आ रहा है। मतलब जी, कुल मिला के बहुत पसंद है आपको ये स्कूटर, तभी बिल्कुल। आप इतना बढ़िया से बोल रहे हैं। जी ठीक है। जी तो एक्चुअली दिस इज़ एक्चुअली एन आई कैचर। अगर आप इस स्कूटर को लेकर के निकलते हो तो एक तो इनके लुक इतने ज़्यादा अग्रेसिव है, उसके बाद में इतने ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स में ये आती है कि दूर से ही रोड पर आपको दिख जाती है। और उसके बाद में इसमें जो है एक और कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है कि इसमें जो है आपको मिलता है एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप। अब नबील भाई आपके पास में आ गया, तो ये है एक्चुअली एक आम आदमी की स्कूटर, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसे रंगबाजी आपको इसमें मतलब कोई भी ऐसे स्पेशल फीचर्स आपको नहीं मिलते। हाँ, अगर आप लुक की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और सोफिस्टिकेटेड लुक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंट लुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर इसको यंगस्टर या फिर टीनेजर चाहे तो नहीं चला सकते। उसके बाद मैं फैक्ट्स पर आ जाता हूँ। जैसे कि आप इसमें फ्रंट में देख रहे हो तो इसमें आपको हैलोजन लैम्प्स ही मिलते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा पुराना वेरियंट है तो इस वजह से भी इनमें आपको हैलोजन मिल रहे हैं। हालांकि जो आपकी एकदम नई वाली एक्टिवा 125 है उसमें आपको LED लैम्प्स मिल जाते हैं, बट बिकॉज ये यूज़र रिव्यू था इसीलिए हमने सोचा कि जिसने थोड़ी सी गाड़ी चला रखी हो उसको बुला करके दिखवाते हैं। बिकॉज हमारे पहले एक्सपीरियंस में ना हमने एकदम नई मोटरसाइकिल आई, हफ्ता भर किसी ने चलाया, हमने उसको उठा करके ले आए, तो एक्चुअली स्कूटर के बारे में बता ही नहीं पाया। 6 साल हो गए चलाते 6 साल से हो गया चलाते। मुस्कुराहट देखिए, मुस्कुराहट ही बता दे रही बेसिकली, ठीक है। तो कंफर्ट, इसकी सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। अगर आप इसके स्टोरेज स्पेस की बात करो तो इसमें आपको 18 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिल जाता है और इसमें आपको और कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, बर्गमैन या फिर एनटॉर्क, कौन सी लुक वाइज ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी है? बर्गमैन गाड़ी है। तो मुझे भी एक्चुअली बर्गमैन ही लग रही थी, लेकिन मैं हल्का सा कंफर्ट वाइज देख करके इसके एक्सटर्नल फ्यूल फिलर की वजह से मैं एनटॉर्क को शायद जिता देता। बट अगर आप एक्चुअली पूछो तो बर्गमैन जो है लुक्स एंड कंफर्ट वाइज एक ज़्यादा बेहतर मोटरसाइकिल, एक ज़्यादा बेहतर स्कूटर हो जाती है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है लुक्स एंड कंफर्ट का, वो जाता है हमारा बर्गमैन को। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, विच इज़ इंजन एंड परफॉर्मेंस। राउंड 2। तो अब इंजन परफॉर्मेंस हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे नबील भाई से। नबील भाई, आपकी स्कूटर में
क्या इंजन पावर है बताएं मुझे। ये 8.1 bhp ओके, और 124 सीसी का इंजन है आपका, 24 सीसी का इंजन है 8.1 bhp पावर है और 10.3 Nm अच्छा 10.3 न्यूटन मीटर आपका टॉर्क हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है ऑटोमेटिक स्कूटर है, इसको आप टॉप स्पीड कितने तक के लेकर के गए हो कभी भी? मैं 80 तक लेके गया हूँ। उससे ज़्यादा तो चलाना ही नहीं है मतलब, है ना? सही, मतलब सही। 80 पे एकदम कंफर्टेबल रहता है, कुछ ऐसा डर अच्छा, कोई वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं, हाँ, ठीक है। स्टेबल रहती है। तो ठीक है, आप बताइए कि ये स्कूटर जो है आपका क्या इंजन स्पेसिफिकेशन है? 8.5 bhp पावर देता है। 8.5 यानी एक्टिवा से ज़्यादा हो जाती है आपकी, ठीक है। और टॉर्क कितना है आपके स्कूटर का? 10 पॉइंट 10 अच्छा 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इनके स्कूटर का। तो मतलब ये जो है एक्टिवा से bhp ज़्यादा हो जाता है, लेकिन टॉर्क जो है वो आपका एक्टिवा में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इस स्कूटर को आपने टॉप कितना छुआया है? 91 किलोमीटर पर आवर पे आप इसको लेकर के गए हो। उसके बाद अब हम इधर आ जाते हैं इंजन एंड परफॉर्मेंस की बात पे। तो सर आप बताइए कि आपकी स्कूटर जो है, जो कि हम लोग को पता है कि ऐसे रेस एडिशन वाली है थोड़ी सी और थोड़ी सी ज़्यादा पावर है, लेकिन कितनी है? bhp जो है 9.5 है हाँ जी। और टॉर्क जो है वो 10.8 है। 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 9.5 की bhp। तो मतलब ये आपकी ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखें, क्योंकि तीनों ही 124 सीसी की मोटरसाइकिल है, तो ये स्कूटर जो है ये आपकी सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। बट बिकॉज इसको बनाया ही ऐसे गया है कि अगर आप इंजन और परफॉर्मेंस वाइज बात करो तो बर्गमैन, एक्टिवा और एनटॉर्क में एनटॉर्क आपकी सबसे ज़्यादा पावरफुल स्कूटर हो जाती है। और यही है हमारे राउंड 2 का विजेता। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है इन स्कूटर्स का माइलेज। Round 3. तो सबसे पहले आपके पास आते हैं सर। तो यूसुफ भाई, आपकी स्कूटर जो है वो कितना माइलेज प्रोवाइड करती है सिटी और हाईवे पे? हाईवे पे ज़्यादा से ज़्यादा जाती है 40, ज़्यादा से ज़्यादा 40, इससे ऊपर नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि इसका जो इंजन है ना, जो इसके अंदर टॉर्क वगैरह दिया है भगाने की वजह से, इसका एवरेज नहीं आता है। 40 मैक्सिमम, बिल्कुल मैक्सिमम। हाँ, इस सिटी में तो आप पूछिए मत, 25 भी आ जाता है, 30 भी आ जाता है। क्योंकि सिटी में क्या है ना, ज़रा सा चला फिर ब्रेक, ज़रा सा चला। और हमारे यहाँ इधर काफ़ी भीड़ वगैरह भी रहती है। एग्जैक्टली। हमारी वाली जो है लोकल में 25 दे देती है। अच्छा, आपकी भी 25 कैटेगरी है? हाँ, ठीक पर है। हाईवे पे अगर नॉर्मल स्पीड में चलते हैं हम लोग, बैकअप बना के रखते हैं, तो हमारा 55 भी पहुंच जाता है, 55 प्लस भी हो जाता है। अच्छा, 55 प्लस भी चला जाता है आपका। अब आते हैं हमारे नबील भाई के पास। नबील भाई, मुझे लगता है ये जो है बाजी आपने मार ली है, ठीक है। तो बताइए सिटी में क्या एवरेज है? ये तो दे देती है 35-40। 35-40 का एवरेज सिटी में होता है आपकी, जो कि आपकी 4 साल पुरानी मोटरसाइकिल है, 4 साल पुरानी स्कूटर है। और हाईवे पे हाईवे पे 50-55 देती है। 50 और 55 मतलब आराम से देती है। और नबील भाई कह रहे हैं तो मैं इस बात को एकदम ठप्पा लगा सकता हूँ, बिकॉज नबील भाई जो है झूठ वूठ बोलते नहीं एकदम। तो हमारे राउंड 3 की जो हमारी विजेता है माइलेज राउंड की, वो हमारी हो जाती है क्लेयर एक्टिवा 125। बहुत बहुत मुबारक नबील भाई, पहला पॉइंट आपकी तरफ आता हुआ। अब हम लोग चलते हैं हमारे चौथे राउंड के ऊपर, जो कि है इन स्कूटर्स का मेंटेनेंस। Round 4. सर्विसिंग का क्या कॉस्ट होता है? सर्विसिंग का नॉर्मली 1000 रुपीज़ कॉस्ट आ जाता है। 1000 रुपये, बस 1000 रुपये लगाना है। उसके अंदर कितने महीने बाद फिर उसके से? बाद वही आपके ऊपर है कितना चलाते हैं, 2000 या 25,000। अच्छा, ये जब आपने स्कूटर ली थी तो आपको कुछ सर्विसिंग कितनी फ्री मिली थी? 5-3 कितनी होती? 5, ठीक है, तो 5 हो गई। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। यूसुफ भाई, अब आपकी स्कूटर का मेंटेनेंस का क्या सीन है बताएं? जी, इसकी जो मेंटेनेंस है थोड़ी हाई रहती है। एक्चुअली जो लेबर चार्ज, जो इसकी स्टार्टिंग की जो थी सर्विस थी वो तो 4 फ्री थी। उसके बाद जो ऑयल का जो लगता है 400 रुपये ऑयल के हैं, 400 कुछ रुपये। और जो छोटा मोटा होता है इसमें आपको कितनी फ्री सर्विस मिली? इसमें 4 सर्विस मुझे फ्री मिली थी। ठीक है। उसके बाद जो चार्ज लगा था वो 1500 रुपये तक इसका मेंटेनेंस जाता है। 1500 रुपये तक जाता है, तो मतलब आपका बर्गमैन से ज़्यादा हाई मेंटेनेंस आपकी हो जाती है। अब फाइनली पता करते हैं नबील भाई से। नबील भाई, फिर से मुस्कुराहट आ गई। जिसमें तो जब मतलब रूटीन सर्विस बस करानी होती है वही कराते हैं, वरना कुछ ऐसे कंप्लेन वाली कुछ कभी प्रॉब्लम कुछ आई ही नहीं अब तक। आज तक आ ही नहीं, 5 साल चलाते रहे। हाँ। तो इस पे आप कितने पैसे खर्चा करते हैं सर्विसिंग के, जब आप सर्विसिंग कराते हैं? 500-1000। 500 या 1000? हाँ, मतलब 1000 के अंडर 1000 के अंडर होता है, तो मतलब आपका बर्गमैन से ज़्यादा चीप हो जाती है इसकी मेंटेनेंस। तो हमारे राउंड 4 के विजेता हो जाती है एक्टिवा 125। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे आखिरी और लास्ट राउंड पे, विच इज़ अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द स्कूटर्स, ठीक है। Round 5. आपकी स्कूटर की आपने जब खरीदी थी तो इसकी प्राइसिंग क्या थी ऑन रोड? 70 पड़ी थी। 70,000 रुपये सिर्फ? पक्का? जी, ठीक है। मुझे पड़ी थी 84 अराउंड, मतलब 85 85 ऑन रोड। आपको भाई?
मेरी फैब 2021 है, 21 तो है। मेरी 97 की हुई थी। 97 की हुई थी। 70 और 97, 27,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। हालांकि उनकी स्कूटर थोड़ी सी पुरानी भी है, लेकिन अभी अगर ये स्कूटर लेने के लिए जाएंगे तो उनको मिलेगा 80,000 रुपये का करीब। तो 80,000 रुपये की ये इसकी प्राइसिंग हो गई। यूसुफ भाई की स्कूटर एंटॉक जो है ये आपकी 85,000 रुपीज़ की हो गई। उसके बाद में बर्गमैन पे अगर आप आते हो तो वो 97,000 रुपीज़ की हो गई। तो अगर आप प्राइस के मामले में देखो, ये पॉइंट भी हमारा जाता है हमारे नबील भाई को। नबील भाई बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का हमारा विजेता कौन है? एक्टिवा। तो बहुत बहुत मुबारक हो नबील भाई। तो देखो एक्टिवा बहुत ज़्यादा फीचर ना होने के बाद भी, इतनी पुरानी स्कूटर होने के बाद भी जीत गई, बिकॉज एक्टिवा एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्कूटर है। इसका मतलब ये नहीं कि एंटॉक जो है वो अच्छी स्कूटर नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी स्कूटर किसके लिए बेटर हो सकती है। देखो एक्टिवा आपकी यूनिवर्सल स्कूटर है। इसको कोई भी इंसान चला सकता है, चाहे वो यंग लड़का हो, चाहे वो कोई लेडी हो, चाहे वो कोई बूढ़े इंसान हो, कोई भी इंसान बहुत इजीली चला सकता है। अगर आप एंटॉक पे जाओगे तो एंटॉक की पहली पसंद हो जाती है कॉलेज स्टूडेंट, बेसिकली यूथ, या फिर ऐसे लोग जिनको थोड़ा सा स्कूटर में अपने पावर पसंद होता है। तो ये उन लोगों के लिए गाड़ी हो जाती है, उन लोगों के लिए स्कूटर्स हो जाती है। इसमें उनको लड़कियाँ भी चलाती हैं बहुत ज़्यादा। उसके अंदर बर्गमैन जो है ये बेसिकली आपका एक ट्रैवल स्कूटर हो जाता है। अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स पर जाना है तो बर्गमैन से अच्छा कोई ऑप्शन है नहीं, ना ही एक्टिवा और ना ही आपकी एंटॉक। बिकॉज इसमें जो आपको स्टोरेज स्पेस मिलेगा, इसमें जो आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, इसमें जो आपको ट्रिपल नेविगेशन मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है और वो इस स्कूटर को बाकी दोनों से अलग कर देता है। हाँ, ये स्कूटर आज के दिन हार गई हमारे यूज़र कंपैरिजन में, बट ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्कूटर है बर्गमैन स्ट्रीट आपकी। तो आपकी बढ़िया चॉइस है सर। आज आप हार गए, लेकिन इन जनरल आप जीते हुए हो, बिकॉज आपने अच्छी स्कूटर ली है, अच्छी पसंद आपने बनाई हुई है अपनी। तो यूसुफ भाई आपका स्कूटर भी बहुत अच्छा है, बट अगर हम तीनों का आज कंपेयर करते हैं तो हमारी एक्टिवा विजेता है। तो इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो करते हैं ख़त्म। तो ये हो गया हमारा वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर के उसे सब्सक्राइब करें, ऐसे बेल वाला घंटा दबाएं ताकि हम ऐसी चीज़ें आपके तक लाते रहे हमेशा। तो अब मैं जाता हूँ, आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, पिस्टन सलाम।